हेलो गाइस, केएसएल की वीडियोस में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दी परसेंटेज ऑफ के बारे में। गाइस, एग्ज़ाम में स्पॉटिंग एरर्स में इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गाइस स्टूडेंट्स इसके प्रयोग में गलती करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे दी परसेंटेज ऑफ के संबंध में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्पॉटिंग एरर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है दी परसेंटेज ऑफ। गाइस, एग्ज़ाम में जो सेंटेंस है वो इस तरह से डिवाइड 3 पोर्शन या 4 पोर्शन में आपको दिया होगा और आपको उसमें एरर्स फाइंड करनी होती है या फिर आपको वो कॉलम फाइंड करना होता है जिसमें एरर्स होती है। तो गाइस, सबसे पहले आप देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, एक कॉलम यहाँ पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर। इन तीनों में आपको जो है वो एरर्स को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गाइस एग्जांपल देखते हैं। दी परसेंटेज ऑफ सक्सेस वर वेरी लो। तो गाइस इसमें हम एरर फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस इसका जो मतलब है वो है जो सक्सेस लोगों का जो प्रतिशत है, परसेंट है, वो वेरी लो है, बहुत ही कम है। तो गाइस सबसे पहले हम इसके रूल को जानेंगे। हमने यहाँ पर रूल दिया हुआ है, यदि कोई वाक्य, कोई सेंटेंस दी परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हो। तो गाइस आप देखिए, यदि कोई वाक्य दी परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हो तो उसके बाद या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा या फिर होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब ये है गाइज, जब कोई वाक्य दी परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट होगा या एज ए सब्जेक्ट दी परसेंटेज ऑफ जो है सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके बाद जो नाउन होगा वो या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और गाइज इन दोनों नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। इस चीज़ को आपको माइंड में सेट कर लेना है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे घी हो गया, सक्सेस हो गया, वाटर हो गया। और जो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया। ये जो है काउंटेबल नाउन है। तो गाइस इसमें एरर फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं। दी परसेंटेज ऑफ सक्सेस वेरी लो। तो गाइस कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस जो है वो दी परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो नाउन है सक्सेस, ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। गाइस ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही फिट होता है। दी परसेंटेज ऑफ सक्सेस वर। तो गाइस जो हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था, दी परसेंटेज ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या फिर अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। तो गाइस यहाँ पर ये जो वर्ब दिया हुआ है ये टोटल रॉन्ग है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए यहाँ पर वाज। अब ये सेंटेंस गाइस करेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं दी परसेंटेज ऑफ सक्सेस वाज वेरी लो। अब ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो गया है। तो गाइस देखा आपने, आपको सिर्फ नाउन को पहचानना है कि नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है। गाइस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दी परसेंटेज ऑफ के साथ में कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आता है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गाइस हम यहाँ पर प्रतिशत की बात कर रहे हैं और जब हम किसी चीज़ में प्रतिशत की बात करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा होती है, उसी में से हम प्रतिशत निकालते हैं। तो इस संबंध में गाइस ये जो है एज अ सब्जेक्ट द परसेंटेज ऑफ का प्रयोग किया गया है। इसलिए गाइज दोनों प्रकार के नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गाइज एक एग्जांपल और देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर इज़ वेरी स्मॉल। एक्सपर्ट टीचर जो परसेंटेज है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, वेरी स्मॉल है। तो गाइज देखते हैं इसमें कहाँ पर एरर है। दी परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर इज़ वेरी स्मॉल। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि दी परसेंटेज ऑफ का जो यहाँ पर यूज़ है वो एज अ सब्जेक्ट हुआ है, उसके बाद आया एक्सपर्ट टीचर। तो गाइस यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये नाउन है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पर जो ये नाउन है एक्सपर्ट टीचर, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपर्ट टीचर लिखा हुआ है क्योंकि टीचर्स यहाँ पर बात हो रही है। टीचर्स का जो परसेंटेज है वो वेरी स्मॉल है। तो गाइस इसलिए यहाँ पर ये टीचर का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर टीचर्स का प्रयोग किया जाएगा। तो एक तो एरर आपको यहाँ पर मिल गई। अब ये सेंटेंस जो है गाइस बिल्कुल करेक्ट हो गया है।
द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स इज़ वेरी लो। तो गाइज़ ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो गाइज़ इस तरह से आप भी एरर्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स आर वेरी स्मॉल। गाइस सेंटेंस सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस किया हुआ है जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ। तो गाइस यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स। यहाँ तक तो हमने ये चेक कर लिया, वाक्य जो है वो द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एक्सपर्ट टीचर्स आया, जो कि रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ उसके बाद आया प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर आनी है, जो कि यहाँ पर गलत है। तो इसको हम सही करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इज। गाइज अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी एरर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। दी परसेंटेज ऑफ गुड गर्ल वेरी हाई। गाइज कहने का मतलब ये है कि अच्छी लड़कियों का जो परसेंटेज है वो वेरी हाई है, वो हाई है। तो गाइज़ यहाँ पर भी आपने एक चीज़ नोट की होगी, लड़कियाँ कई सारी हैं, लेकिन उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिशत की, परसेंटेज की। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज़ इसमें एरर फाइंड आउट करते हैं। दी परसेंटेज ऑफ गुड गर्ल। तो गाइज़ ये जो गर्ल है ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग इस प्रकार के वाक्य में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा गर्ल्स। द परसेंटेज ऑफ गुड गर्ल्स। और ये भी गाइस गलत है, क्योंकि इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के वाक्यों में। तो यहाँ पर आ जाएगा वाज, कर सकते हैं आप। द परसेंटेज ऑफ गुड गर्ल्स वाज वेरी हाई। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने माइंड में ये सेट करना है, जब भी कोई सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हो तो आपको माइंड में ये चीज़ सोचनी है कि द परसेंटेज ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। इन दो नाउन में से अगर कोई नाउन है तो वाक्य वहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। गाइज जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और गाइज जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, आपको ये मैंने पहले भी बताया था। जैसे कि नाउन में एस या ई एस लगा के नाउन को प्लूरल हम बनाते हैं, लेकिन वर्ब होती है, वर्ब में एस या ई एस लगा करके हम वर्ब को सिंगुलर कर देते हैं। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है आप ये सेंटेंस इस प्रकार के वाक्य को अब ईज़िली बना पाएंगे। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, यदि कोई वाक्य द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हो एज अ सब्जेक्ट तो उसके बाद या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर यहाँ तक कंडीशन ठीक है तो उसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। इस चीज़ को आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। और गाइस ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो गाइज़ कल मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, किसी अच्छे टॉपिक को लेकर जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला होगा। तो गाइज़ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।